चलिए अब हम आते हैं वीएन क्लासेस पे। चलिए आप देखिए कि इसमें मैं कुछ अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कुछ पढ़ाती हूँ आज। तो आज आप देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। तो उसमें से कुछ सेंटेंस दिए रहते और साइड में कोड्स दिए होते, तो हमको वहाँ से कॉमन वर्ड्स निकाल कर कुछ सेंटेंस, हमको कुछ कोड्स निकालते हैं हम, है ना। कुछ वर्ड्स के कोड रहते, तो ऐसे हमको उनके कोड्स निकालने होते, वो सारे वर्ड्स के। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कि इन आ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंट्स दिया हुआ है। एक प्रिंट्स एक वर्ड है, ठीक है। तो इसका जो कोड हमें ये दिया हुआ है QRLHQO, ठीक है, ये कोड दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कोड फॉर स्टिक इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है कि जैसे कि ये वर्ड दिया हुआ है और उसका एक ये कोड है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रिंट का जैसा ये इसने बनाया है, तो इसको पहले हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो प्रिंट का जो एक और जो उसने कोडिंग वर्ड बनाया है वो कैसा है, किस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे जो रहते हैं ABCD से लेके Z तक, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है 26 अल्फ़ाबेट्स, तो उनको देखकर उनकी कुछ क्या रहती है, उनकी कुछ प्लेस वैल्यूज़ रहती हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की जो वैल्यूज़ रहती है वो 1 2 3 4 इस टाइप से 26 तक रहती हैं। वो 26 अल्फ़ाबेट रहते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू उनकी जो रहती हैं, उनसे हमारे ये कोड्स जो हैं वो हम कुछ ट्रिक से हम इनको सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, कुछ एक प्रिंट्स वर्ड दिया है। तो प्रिंट्स वर्ड का जो एक वर्ड है, तो उसमें आप देखो कैसे, पहले आप प्रिंट्स को देखो कि आपका ये वाला जो कोड है, ये QRL कुछ दिया हुआ है ना, तो ये कैसे बना, ये वाला जो वर्ड है आपका, ये कैसे बना। तो इस तरीके से आप देखो, तो इसमें सबसे पहले आप इसको नोट करो, प्रिंट को। तो प्रिंट को देखो आप, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट PRINT, ठीक है। प्रिंट हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, उसके बाद इसका जो कोड है, उसका कोड क्या है, QRLHQO, ठीक है। तो इसको इसके नीचे आपको जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इनके कोड जो है वो लिखते जाने, यहाँ पे नोट करते जाने, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नोट करिए QRLHQO, ठीक है। ऐसे जो आपने ये जो है नोट किया, तो यहाँ पे एक एस है, ठीक है, प्रिंट्स दिया हुआ है। तो इसमें जितने यहाँ पे ये वर्ड हैं, उतने ही आपके ये वाले भी वर्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि कि आप कैसे इनको करते हो, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। तो आप देखो सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं। तो हम उसमें आपको देखती हूँ, मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ आपको कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट का क्या रूल है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से 1 से लेके 13 तक आप एक लाइन पे लिखो, मतलब A से लेके M तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप A B C D E F G H I J K L एंड M, ठीक है। M तक हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप देखो, तो यहाँ पे तो इसमें आप देखो कि फिर
एक और वर्ड आता है हमारा, एन तक ये यहाँ पे हमने लिखा, और उसके बाद यहाँ पे और भी हमारा कुछ कोड्स हैं वो लिखेंगे, इसके इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए, ऐसे हम सारे के न्यूमेरिक वैल्यू भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, इसकी जो ए की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 है, बी की 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। फर्स्ट लाइन पे हमको ये 13 वर्ड मिले, 13 जो है हमारे ये अल्फ़ाबेट है और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमको अगेन एन के बाद फिर हमको यहाँ से फिर से लिखना होता है, तो फिर से हम एक और ऐसे जो बॉक्स जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे बॉक्स हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे, ये, ठीक है। और यहाँ से हमको फिर से यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अल्फ़ाबेट है और इनकी हमारी कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे ये 13 तक हुआ, 13 के बाद यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं 20 ए से जेड तक, और इनके हमारे प्लेस जो है प्लेस वैल्यूज़ है 1 से लेके 26 तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं इनकी, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं हमको, तो इन अल्फ़ाबेट्स को लेकर ही हमको ये जो क्वेश्चंस जो है ना वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही इनके कुछ ये जो अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज दी हुई है हमारी, ये जो इससे सॉल्व होती है और कुछ हमारी ये अल्फाबेट से भी सॉल्व होती है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसा दिया होता, जैसे कि आप प्रिंट्स को देखो, प्रिंट्स में आपको तो पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू, क्यू के बाद आर एस, मतलब -2 का यहाँ पे है, और उसके बाद हम एस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें ही देखो आप, जो अभी मैंने आपको कुछ एक सीरीज बनाई है, इसमें आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो क्यू कहाँ है, क्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पी, तो यहाँ पे सिर्फ क्यू है, क्यू के बाद आर और एस, आपको यहाँ पे आर और एस, क्यू के बाद आपको एस में पहुँचना है, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रिंट्स में जो है आपको क्यू के बाद वहाँ पे एस में दिया हुआ है, तो एस दिया हुआ है, तो इस वजह से आपको क्यू से एस में पहुँचना है, तो यहाँ पे 1 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या आपको -2 का है, -2 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसी वजह से हम उसमें जाते हैं फिर से ये। तो क्यू के बाद हमारा यहाँ पे कुछ ये जो है एस में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे हमको -2 मिलता है, -2 के बाद हम एस में पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से आर आएगा, तो आर के बाद आर एस टी, फिर
फिर से -2, ठीक है। उसके बाद L है M, L के बाद MN, ठीक है, MN, तो फिर से आए तो फिर यहाँ पे फिर -2, फिर यहाँ पे आते हैं हम H, तो H के बाद I सीधे आ गया तो तुरंत ही I आया, तो यहाँ पे -1, फिर Q के बाद R, यहाँ पे भी -1, और फिर OP, ठीक है, ऐसे। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारी वो कंप्लीट हो गई। तो इसमें कुछ जो ये 3 वर्ड्स हैं, तो ये जैसे दिए हुए हैं वैसे ही आप देखो, यहाँ पे -2 का डिफरेंस और इन लास्ट 3 वर्डों के -1 का डिफरेंस। ऐसे ही हमको जैसे ये वाला कोड दिया हुआ वैसे हमको स्ट्रिक्ट का कोड भी हमको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो हम स्ट्रिक्ट का कोड भी निकालते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट लिखो STRICT, ठीक है, स्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो स्ट्रिक्ट का जो कोड है वो देखो आप कि क्या होगा। तो यहाँ पे RST, तो R यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो Q के बाद R और S 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी R S और फिर T आ गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको -2 का डिफरेंस मिला, इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो है R आएगा। ऐसे ही यहाँ पे C है, C, तो A B फिर C, तो फिर से अगेन -2 आया, तो यहाँ पे A आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद I है तो G H और फिर I, तो यहाँ पे आपका G आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा -2 का, जैसे यहाँ पे हमने कोड ये वाला दिया हुआ वैसे ही आपको इस वर्ड का कोड आपको निकालना है। तो RAG ये आया, फिर उसके बाद R के बाद आपको सीधे Q, ठीक है, Q आ रहा है, Q और R -1 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे Q आएगा, उसके बाद ST, फिर यहाँ पे अगेन -1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको S आ गया, और फिर S है यहाँ पे, तो फिर -1 का डिफरेंस, उसके पहले आता है क्या है, R आता है, तो S के पहले हमारा क्या आता है, R आता है। ऐसे ही T के पहले हमारा S आता है, R के पहले Q आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है -1 का डिफरेंस और यहाँ पे -2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो स्ट्रिक्ट का जो कोड है हमारा वो क्या बनेगा, RAGQSR, कहाँ है, इसमें आप इस क्वेश्चन, इस जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आप देखिए आपने जो कोड निकाला वो है क्या, तो वो हमारा ये जो कोड है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RAGQSR, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, तो इसमें हमारा सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप, आपको क्लियर तो हुआ होगा, वैसे इसको आप और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी होगी। उसके बाद आप इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज कोडेड इज 42, पेन का जो कोड दिया हुआ है, एक पेन वर्ड है PAIN पेन, इसका कोड है जो 42 है, तो और GOMT इसका जो कोड है वो हमारा 57 है। तो व्हाट इज द कोड फॉर टर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, तो हमको इस वर्ड का कोड जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों वर्ड में देखोगे कि इसका जो कोड है वो कैसे निकाला है। तो इसमें आप देखो, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो पेन वर्ड दिया हुआ PAIN, और एक और वर्ड दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, GOMT, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। तो इसमें देखो आप कि इसमें 42 कैसे आए, तो आप यहाँ पे देखे हो ना आपने, मैंने आपको फर्स्ट में ही आपको बताया है कि यहाँ पे देखो P का जो कोड है वो क्या है, 16 है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड समझाती हूँ, PAIN, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो P का जो कोड है वो 16 है, तो यहाँ पे आप 16 ऐड करो, प्लस करो यहाँ पे। फिर उसके बाद A है, ए का जो हमारा कोड है न्यूमेरिक जो है
तो इसका 1 है, तो इसमें आपको ए का जो है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद आई, तो आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो 9 जो है वो आई का जो है वो है न्यूमेरिक वर्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिक जो है हमारा वो आई का है, तो इसमें आई जो है वो 9 नंबर पे आता है। फिर एन देखो, एन हमारा किस नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। 1 2 से हम काउंट करते हैं तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। जितने ही ये वर्ड है उतने के सबके हमको नंबर जो है वो कितने नंबर पे आते हैं, पी कौन से नंबर पे आता है, ए कौन से नंबर पे आता है, आई एंड एन, ठीक है। सारे के जो वैल्यूज है, प्लेस वैल्यूज, वो हम यहाँ पे सारी नोट करेंगे। उसके बाद इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करो आप, 16 10 प्लस 10 20, फिर अगेन 10, 6 4 10 हुआ तो 30, फिर 10 हुआ, ठीक है। तो 40 हुआ, ये हमारा इसका जो कोड है ये हमारा 40 हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा क्या दिया हुआ है वो आप देखो। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 42। इसमें क्या कर दिया है कि 2 इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। इसका जो इस जो वर्ड का जो कोडिंग है हमारी वो 40 आ रही है, लेकिन इसमें हमें हमें 2 को ऐड कर दिया। ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें आपको जैसा इन वर्ड का कोड दिया है वैसे ही आपको आपको जो बनाना है उसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे +2 ऐड कर दिया है, तो ये हमारा 42 हो गया। ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है, GOMT, है ना, उसका भी कोड आपको वैसे ही निकालना है। तो आप इसको भी वैसे ही निकालो, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही निकालो। तो यहाँ पे आप देखो, पी का कोड आपने निकाला पेन और GOMT में। तो पी का कोड आपका 16 है, ए का कोड 1 है, 9 हमारा 9 आई जो है 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है। तो इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 40 हो जाता है। और एक्चुअल में यहाँ पे जो है 2 और ऐड कर दिया है, तो पेन का कोड उसने 42 बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है वैसे ही जैसे हमने इसमें दिया है वही क्या है, ट्रू है। इस वजह से हमको जो कोड निकालना है उसमें भी हमको 2 ऐड करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैं 2 ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे जो है इसका कोड जो है हमारा वो 42 हुआ। ऐसे हम GOMT में देखते हैं, तो जी हमारा किस नंबर पे आता है, तो आप देखोगे ABCDEFG, जी हमारा कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो 7 प्लस, फिर आप देखो ओ हमारा किस नंबर पे आता है, ओ में आप देखते हो तो ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा ये लगेगा कि ये कितने फास्ट हो रहा है, लेकिन ये जो है आपको याद हो जाती है कि कौन सा जो वर्ड है हमारा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है उसकी प्लेस वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे 15 प्लस, फिर उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड दिया हुआ, एम, एम हमारा 13 नंबर पे आता है। और फिर उसके बाद टी हमारा जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो आप यहाँ पे एक रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं हम और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा GOMT दिया हुआ है। तो जी हमारा देखो आप 7 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इससे कोड जो है हम देखते हैं, उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम, तो इसमें देखो 20 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है, 40 और 47, 47 और 7 क्या हो जाएगा, 57। और यहाँ पे हमारा 57 जो कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इनका जो कोड है वो हमारा 55 आया। और इसमें हम +2 करेंगे तो हमारा 56 और 57 आएगा ना। तो यहाँ पे यही दिया हुआ 57। तो ऐसे ही हम टर्म का कोड निकालेंगे। तो टर्म वर्ड का जो कोड है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं हम। टर्म जो वर्ड है उसका कोड, टी का कोड क्या दिया हुआ है, 20 है। टी का जो प्लेस वैल्यू है, ओ की हमारी 15 है, ठीक है, ओ की 15 होती है। उसके बाद आर देखो, तो आर की हमारी क्या होती है, 18 नंबर पे आता है हमारा आर,
ठीक है। फिर n जो है हमारा वो आता है 14 नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। इसमें हम एडिशन करते हैं इसका, तो इसका एडिशन करो आप, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 जो है वो हुआ 40, 40 और 50, 10 और 50, 50। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे 8 जो है 58, 58 हुआ, 58 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे 58 के बाद यहाँ पे आप 4 और ऐड करते हो, 5 और ऐड करते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ऐड करते हो तो इनका जो एडिशन है वो हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 67, ठीक है। ये होता है हमारा 67 और इसमें आप 2 ऐड करोगे तो 67, 68, 69। तो इसका जो है हमारा टर्न का जो कोड है 2 ऐड करने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोड दिया हुआ था पेन का 42 और GOMT का 57, इस वजह से हमको इसमें भी 2 ऐड करना पड़ता है। इन सारे वर्ड के कोड को ऐड करने के बाद हम 2 और ऐड करेंगे तो हमारा 69 जो है आंसर आएगा, जो कि हमको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो 69 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जैगवार दिया हुआ है, जैगवार, ठीक है। तो जैगवार का कोड हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जैगवार को आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। जैगवार GAGUAR, ठीक है। जैगवार दिया हुआ है। तो जैगवार का जो कोड है हमारा वो आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MDJXDU, ठीक है, ये दिया हुआ है जैगवार का कोड जो है ना। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे J है, J के बाद यहाँ पे क्या आया, M, ठीक है, M, फिर यहाँ पे फिर देखो तो यहाँ पे D है, फिर J है, फिर X, फिर D, फिर U, ऐसे हमको एक कोड दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देखो कि J के बाद क्या आता है, IJKLM, KLM। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे +3 हो रहा है, 3JKLM, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आता है, M आता है। ऐसे ही इसमें भी देखो आप 3 ऐड करो, A के बाद B, C, फिर D, D पे आप आओ तो आप 3 नंबर पे D आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो तो G, H, I, फिर J, फिर यहाँ पे 3 ऐड करो, फिर U, V, W, X, यहाँ पे भी 3 ऐड करो, A, B, C, D, यहाँ पे भी +3 ऐड करो, और यहाँ पे भी आपको R, S, T, U, मतलब यहाँ पे भी आपको 3 ही ऐड करना है। तो इन सब में आपको 3 ऐड करोगे तब जाके आपका ये वाला जो कोड है ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि J जो है वो 10 नंबर पे आता है, A जो है 1 नंबर पे आता है ना। ये आपको क्लियर होता होगा। 1 नंबर पे 1 जो है, A जो है वो 1 नंबर पे आता है, G है वो जो 7 नंबर पे आता है, U हमारा U 21 नंबर पे आता है, A जो है वो 1 नंबर पे आता है, R जो है हमारा वो 18 नंबर पे आता है। उसके बाद हमारा M जो है वो 13 नंबर पे आता है, D 4 पे, J हमारा 10 नंबर पे, फिर X जो है वो 24 नंबर पे, D जो है वो 4 नंबर पे, और ये U जो है वो हमारा 21 नंबर पे आता है। वैसे आप इसमें आप देखो तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या दिया हुआ है, जैगवार, जैगवार में आप देखो J है, J कहाँ, ये J जो है वो 10 नंबर पे आया, ऐसे हमने वहाँ पे जो वैल्यूज लिखी वो ऐसे ही लिखी है, ठीक है। J 10 पे आया, फिर उसके बाद A हमारा 1 नंबर पे आया, फिर G जो है वो 7 नंबर पे आता है, फिर U
यू 21 नंबर पे आता है, ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, उसके बाद आर जो है हमारा वो 18 नंबर पे आता है। इस तरीके से ये सारी की जो है हमारी कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है हमने वो लिखा है, ठीक है। वैसे ही जैसे ये कोड बना हमारा, ऐसे ही हमको इस वर्ड का भी हमको ऐसे ही कोड बनाना है, +33 ऐड करके। तो यहाँ पे आप देखो एल जो है, एल का कोड जो एल जो है, एल का जो नंबर है वो हमारा 12 नंबर पे आता है एल। तो एल में आप 12 में आप तो 3 ऐड करो, तो 12 में आप 3 ऐड करते हो तो 12 के बाद 13, 14, 15, 15 नंबर पे आपका ओ आता है, तो ओ यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से लिखो, ठीक है, एल ई ओ पी ए आर डी, ठीक है। तो यह 12 नंबर पे आता है ये हमारा, तो इसका जो कोड है इसमें हम अब +3 ऐड करते हैं, तो एल के बाद एम एन ओ, तो ओ आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर से 3 ऐड करो, ई एफ जी एच, एच आएगा यहाँ पे। फिर ओ में फिर 3 ऐड करो, ओ, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद पी में फिर 3 ऐड करो, पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर ए में फिर 3 ऐड करो, ए बी सी और डी। फिर आर में फिर ऐड करो 3, आर एस टी यू, ठीक है। फिर उसका डी में फिर से 3 ऐड करो, तो डी के बाद क्या आता है, डी ई एफ फिर जी, ठीक है। 3 आपने इसमें ऐड कर दिया, और इसमें आप देखो यहाँ पे एल का जो कोड है वो 12 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे ई आता है, ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, पी जो है वो आपका 16 नंबर पे आता है, ए जो है वो आपका 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पे आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, और लास्ट 4 नंबर पे हमारा डी आता है। ऐसे ही हम ये इसको देखते हैं, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, आर जो है 18 नंबर पे आता है, एस जो है 19 नंबर पे आता है, 4 डी नंबर पे आता है, यू जो है वो 21 नंबर पे आता है, और जी जो है वो 7 नंबर पे आता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ए बी सी डी निकालते हैं, तो ए हमारा ए हम फर्स्ट में गिनते, इस वजह से वो हमारा ए फर्स्ट नंबर पे, बी हमारा सेकंड नंबर पे, 3 नंबर पे जो है वो सी आएगा। ऐसे ही हम जेड तक जाएंगे तो ये 26 अल्फ़ाबेट होते, तो 26 जो है इसकी न्यूमेरिक सीरीज होती है। इस वजह से ये वाले जो क्वेश्चन है हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो कोड है वो क्या बना, OHRSDUG। तो इस ये देखो आपका यहाँ पे है क्या, तो इसमें आप देखो कहाँ कहाँ पे है, OHRSDUG, ये जो आपको दिया हुआ है 4th नंबर पे, ये जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। ये हमको लियोपार्ड से हमारा ये वाला जो वर्ड है वो ये बना है, ठीक है। उसके बाद आप 4th क्वेश्चन पे आओ। 4th क्वेश्चन पे आप देखो तो हमें क्या करना है, टाइगर दिया हुआ है, टाइगर, ठीक है। टाइगर एक वर्ड है, टाइगर वर्ड का हमारा जो कोड है वो SGMY दिया हुआ है, और हॉर्स का जो कोड दिया हुआ है वो FUUSM दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पांडा का कोड निकालना है। सबसे पहले आप इसको देखो तो इसमें आप उसने क्या किया है, तो आप देखो टाइगर वर्ड में इसने क्या किया है, T I G E R, टाइगर वर्ड है। फिर हमारा एक और वर्ड है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। और फिर हमें निकालना जो है वो एक और वर्ड है, वो है पांडा,
ठीक है, ये 3 वर्ड हैं जो हमें 2 के कोड जो है हमको दिए हुए हैं, तो उसमें जैसा कोड बना है वैसे ही हम पांडा का कोड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें SGIMY, इसको आप यहाँ पे ऐसे नोट करो, SGIMY। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि इसमें किया क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि इसमें RSEABCDEFG मतलब यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे GHI, यहाँ पे 3 का गैप है, फिर इन दोनों में आप देखो तो यहाँ पे IJKLM, यहाँ पे 4 का, फिर टी के बाद UVWXY, यहाँ पे 5 का। तो यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों के बीच में आपका +1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा +2 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में जो है वो +3 का डिफरेंस है, जब जाके हमारा ये आया है। 3 हम वर्ड ऐड करते जा रहे हैं। आर के बाद एस आता है तो एस सिर्फ एक ही आया, फिर ई के बाद FG 2, तो दो ऐड करेंगे तो आप जी आ जाएंगे, फिर जी के बाद आप HI, फिर HI, तो यहाँ पे आप 3 ऐड करोगे तो आप आई पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आई के बाद आप JKLM, यहाँ पे 4 ऐड करोगे आप तो आप M पे आ जाओगे। फिर उसका T के बाद UVWXY, तो यहाँ पे आप 5 ऐड करोगे। ठीक है, UVWXY, तो आपको 5 ऐड करोगे तब जाके आप Y में पहुंचोगे। तो इस तरीके से इसका कोड बना, सेम ऐसे ही ये वाला कोड होगा। तो इसमें आप देखो एफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सही हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको +1 ऐड करो तो यहाँ पे आपको F मिला, +2STU, तो यहाँ पे 2 ऐड करे अपन ने। ठीक है, उसके बाद RSTU, यहाँ पे 3 ऐड करे R के बाद। उसके बाद O के बाद आपको क्या आता है, PQRS, यहाँ पे 4 ऐड करो आप, HIJKLM, यहाँ पे 5 ऐड करो, यहाँ पे 5 ऐड करो। तो इन दोनों में आपने +1 को ऐड किया। ठीक है, इन दोनों में आपने +1 को ऐड किया, फिर इन दोनों में आपने +2 को ऐड किया, तब जाके U आया। फिर यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे फिर U आएगा। फिर उसके बाद O में आप फिर 4 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, S आएगा, और यहाँ पे आप 5 ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे जो है वो M आ जाएगा। तो ऐसे ही ये वर्ड दोनों के कंप्लीट कोड हो गए हमारे। तो ऐसे हम पांडा का कोड भी निकालते हैं। तो A में आप 1 ऐड करोगे तो आपका जो कोड है वो क्या आएगा, AB। ठीक है, उसके बाद इसमें डी में 2 ऐड करो आप, 2 ऐड करो डी में तो 2, डी के बाद क्या था, EF, तो यहाँ पे क्या आएगा, F। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो एन दिया हुआ, एन के बाद क्या आता है, NOPQ, तो OPQ मतलब 3 ऐड करोगे, तो 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है +1 ऐड किया तो आपको क्या मिला, B। फिर यहाँ पे आपने 2 ऐड किया तो आपको मिला F D में। N में आपने 3 ऐड किया तो आपको मिला Q। ठीक है, उसके बाद आप देखो फिर से आप यहाँ पे 4 ऐड करते हो, 4 ऐड करते हो A में, तो आपको क्या मिलता है, ABCDEF मिलेगा, E मिलेगा, E। ठीक है, E मिला, आपने 4 ऐड किया, तो उसके बाद P में आपने 5 ऐड करोगे, क्योंकि ऐसे ही हम चलते जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 कर लिया, 4 ऐड किया तो E मिला। ठीक है, 5 ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, U मिलेगा। तो ऐसे आपका ये वाला कोड भी निकल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने 4 ऐड किया और यहाँ पे हमने 5 ऐड किया, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो हमने पांडा का कोड भी हमने ये निकाला, PBSQEU। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो
यहाँ पे कोड यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको दिया है BFQEU, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि कुछ हमारा पाइप वर्ड दिया, इफ पाइप इज रिटर्न एज 169165 देन व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ स्वान। तो आपको इसमें जो है वो, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी का जो प्लेस वैल्यू वो 2 है, सी की जो है वो 3 है। तो इसी वजह से वैसे ही करके हमने इस कोड को, उसने ये कोड निकाला है। तो हमको स्वान का कोड निकालना है और उसमें बताना है कि लास्ट जो डिजिट है स्वान में, जो भी कोड निकलेगा वो उसकी लास्ट डिजिट है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो पाइप का, सबसे पहले आप देखो पाइप में उसने कैसे निकाला, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो PIPE पाइप वर्ड जो दिया हुआ है, तो पाइप वर्ड में आप देखो 16 हमारा 50 P जो है हमारा वो 16 नंबर पे आता है, I हमारा जो है वो 9 नंबर पे आता है, फिर P जो है वो 16 नंबर पे आता है, E जो है वो 5 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप देखो, तो ये हमारी इनकी कुछ प्लेस वैल्यूज हैं। ऐसे ही हमको स्वान की भी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इसने डायरेक्ट ये लिख दिया है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, 169165। ये डायरेक्ट इसका हमने ये कोड जो है वो लिख दिया। ऐसे ही आप स्वान में भी करो। तो स्वान में आप देखो SWAN, ठीक है। तो S जो है हमारा वो 19 नंबर पे आता है, W जो है वो 23 नंबर पे आता है, A जो है वो हमारा 1 नंबर पे आता है, और N जो है हमारा वो 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड बनता है वो होता है, जो कोड यहाँ पे बनता है वो होता क्या है, 1923 ठीक है। ये हमारा जो है एक कोड बना। तो इसका, इस जो हमने ये कोड निकाला, जैसे इसमें भी ये कोड जो था, इसका जो हमारा कोड बना वो हमारा क्या बना, क्या दिया हुआ है, 169165, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दिया हुआ एकदम सेम कोड हमने ये निकाला। ऐसे हमने स्वान वर्ड का भी ये कोड, जैसे इसमें पाइप का उसने निकाला, वैसे हमने स्वान का भी निकाला। और इसमें उसने क्या पूछा है कि जो आप स्वान वर्ड निकालोगे उसका जो लास्ट डिजिट है वो बताओगे क्या है। तो ऑप्शन में कुछ डिजिट जो है वो दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखो, इसमें स्वान की जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखो 4 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो 4 हमें दिया हुआ है 3rd नंबर पे। तो ये 4 हमारा इसमें ट्रू हो जाएगा। ओके, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा फिर से एक लेमन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। लेमन वर्ड दिया हुआ है। तो लेमन वर्ड का जो कोड है वो हमारा, आप देखो कैसे दिया हुआ है लेमन वर्ड का कोड जो है। तो लेमन वर्ड का कोड में, इसमें आप देखो, इसमें लेमन लिखा हुआ है, लेमन, उसका कोड ये दिया हुआ है। तो हमको क्लस्टर का कोड जो है वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले कि उसने लेमन का कोड कैसे निकाला। तो इसमें आप देखो LEMON, तो लेमन का कोड जो है उसने ये ELMNO उसने कैसे निकाला। तो इसने आपने को इसमें इंटरचेंज कर दिया है, सारी जो है ये वैल्यूज है, सारी जो अल्फ़ाबेट दी है उसने सिर्फ यही अल्फ़ाबेट यहाँ पे है, इसमें सिर्फ उसने इंटरचेंज किया है। तो इसमें आपने देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसने लिख दिया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे पहले जो आता है इसमें वो आपने क्या है, EFGHIJKLM, फिर आता है L, ठीक है, फिर आता है M, फिर N, फिर O, ऐसे आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ABCD से आप देखो तो सबसे पहले E आता है, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O। इन वर्ड में आप देखो, ये जो वर्ड है इसी में देखना है कि आपको ये कब कब आते हैं। तो इसमें आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस लेमन को हमने ऐसे लिखा, तो इसमें एक ये वर्ड बना। तो ये वाला इसका जो लेमन का कोड है आपका ये हुआ। ऐसे ही आपको
इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लस्टर का कोड निकालना है। तो आप देखो क्लस्टर का कोड आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये क्लस्टर हुआ। तो क्लस्टर का जो कोड है वो हम इसको भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखो तो सबसे पहले आपका सी आता है, उसके बाद सी के बाद क्या आता है डी ई, फिर ई हम लिखेंगे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, फिर एस, फिर टी, और फिर लास्ट में हमारा क्या है यू। ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लस्टर का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो हमारा ये जो वर्ड है ये हमारी कोड हमारा जो है वो ये निकला। ठीक है, तो इसमें आप फिर चेक करो क्लस्टर का जो हमने अभी निकाला है वो है या नहीं। तो आप देखो CELRSTU ये हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है, जो हमने कोड निकाला वो हमको मिल गया और वो हमारा ये फर्स्ट आंसर जो है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद आप नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आओ। तो 7th क्वेश्चन पे आप देखो कि कुछ क्राउड वर्ड दिया है, हमारा एक वर्ड दिया हुआ है क्राउड, तो उसका हमारा कोड जो है वो ये निकाला उसने। और उसके बाद ट्रिक वर्ड दिया है ट्रिक, तो इसका कोड भी आपको हमारा ये निकाला। तो आपको ये वाला कोड जो है फ्रगल का कोड हमको निकालना है। तो इसमें आप देखिए इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि इसको पहले आप देखो कि CROWD क्राउड जो है वो आप यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसने कैसे निकाला। क्राउड दिया हुआ है तो क्राउड का जो कोड है उसने कैसे निकाला वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो क्राउड का जो कोड है उसने हमको ऐसे निकाल दिया कि ओ को हमने एज इट इज लिखा, जो हमारे क्या दिए हुए हैं वॉवल्स दिए हुए हैं, वॉवल जो है हमारे, तो उसको आप एज इट इज यहाँ पे भी सेम यहाँ पे नोट करो। उसके बाद यहाँ पे सी जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर पे आप लिखते हो तो इसको आप देखो कैसे लिखोगे कि तो इसको रिवर्स ऑर्डर पे आप जैसे लिखते हो तो इसमें आपको क्या आता है कि यहाँ पे एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आई ओ सेम है क्योंकि यहाँ पे वॉवल है तो उसको सेम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डी और यहाँ पे डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको आपने इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखा, तो रिवर्स ऑर्डर पे लिखा तो आपका ये आया। ठीक है, और बाकी को आपने सेम लिख दिया। तो इसमें आप देखो कि सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, और ये जो है आपका डब्ल्यू जो है वो 23 पे आता है, और ये 4 नंबर पे आता है डी। ऐसे ये डब्ल्यू जो है वो 23 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ओ जो है हमारा 15 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, और फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे एक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है। तो उसने हमारा यहाँ पे उल्टा जो है यहाँ पे कोड देखो आपने उसने यहाँ से उठाया 23 4 15 9 2 4 23 4 15 9 2 4 उसने यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिख दिया। ठीक है, इसको उसने रिवर्स ऑर्डर पे उसने क्या लिखा 23 फिर 4 फिर 15 9 24। ठीक है, ऐसे उसने यहाँ पे लिखा और सेम सेम जो है उसने यहाँ पे भी यही किया। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे उसने इसमें भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो उसने सेम वैसे ही किया, तो आप इसका आप मत निकालिए क्योंकि उसने सेम जैसे क्राउड में किया है वैसे आप इस वर्ड में भी
उसने ऐसे किया है, कोड निकाल कर उसने रिवर्स में इसको लिख दिया। तो आप देखो, आप इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख के जिस वर्ड की कोडिंग आपको निकालनी है, तो आप देखो FRUGAL ये दिया हुआ है वर्ड हमारा, है ना। तो इसका आप देखो कि सबसे पहले वॉवल कहाँ पे, तो वॉवल एक हमको यहाँ दिया हुआ, इसको एज इट इज यहाँ पे नोट करो। ए दिया हुआ है वॉवल एक और, तो यहाँ पे फिर इसको एज इट इज नोट करो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से यू, फिर उसके बाद आई, फिर टी, ए और ओ, ये हमारे जो वर्ड है वो हम इस तरीके से इनको लिखते हैं। तो इसमें आप देखो LMNO, ठीक है। तो 12 के बाद यहाँ पे ये 12 नंबर पे आता है, तो 12 के बाद आपको LMNO, यहाँ पे O आया, तो यहाँ पे आपको 14 मतलब 4 ऐड करना पड़ा, तब आपको यहाँ पे O आया, तो ये 15 नंबर पे आया, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें भी ये सेम, इसको तो सेम रहने देना। फिर जी में आप देखो तो जी कहाँ पे है, 7 नंबर पे है, HIJK, और LMNOPQRST, टी जो है वो हमारा 20 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपने फिर से ऐड किया, तो यहाँ पे आप देखो तो ये 20 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे है, ये हमारा 7 नंबर पे है, यू हमारा 21 नंबर पे है, ठीक है। ये भी हमारा 21 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, ये भी हमारा 21 नंबर पे है, और एफ जो है हमारा वो है हमारा इस नंबर पे 6 नंबर। तो ऐसे हम कुछ करते हैं, और वॉवल्स को हम सेम एज इट इज उसके प्लेस पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा उसका जो वर्ड है वो हमारा ये बना, और इसकी जो सीरीज है हमारी वो ये बनी न्यूमेरिक सीरीज। तो इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर पे लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 15, 1, 20, 21, 9 और फिर से 21, ये। तो ये देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या, 15, 1, 2, 0, फिर 2, 1, फिर 9, 2, 1, ठीक है। ये 4 नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8th क्वेश्चन पे आप देखो बियॉन्ड दिया हुआ है, उसका जो कोड है वो आप देखो, तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक एक जो वर्ड है जहाँ पे आपका वॉवल दिया हुआ है उसमें सिर्फ उसने +1 ऐड किया है, बाकी सारे वर्ड को उसने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें भी आप वैसे ही करोगे। ये दिया हुआ है BEHOLD, ठीक है। तो इसमें आप देखो वॉवल जो है, वॉवल में हम +1 को ऐड करेंगे, और हमारा यहाँ पे फिर एक और वॉवल है, तो इसमें भी +1 ऐड करेंगे हम। तो ई के बाद हमारा क्या आता है, OF, और O के बाद हमारा आता है, क्या आता है O के बाद, O के बाद आता है P, ठीक है। तो और बाकी के वर्ड जो हैं हमारे, जो कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं हमारे, वो हमको एज इट इज यहाँ पे लिख देने हैं, BFHT, यहाँ पे L, और यहाँ पे D, एज इट इज लिखे इसको। और इसको फिर हमको जैसे कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसमें हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, बी के बाद क्या आता है, EFGHIJKL MNOP, ठीक है।
सबसे पहले बी के बाद डी आता है, डी भी है क्योंकि हमारा बी, डी, फिर एफ, फिर एच। एच जो है वो बियॉन्ड है ना, हाँ, तो यहाँ पे आपका वाई आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाई आएगा, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक और बताती हूँ, अगेन बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखो ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आएगा, फिर उसके बाद आता है डी, फिर आता है एफ, फिर एन, एन के बाद फिर पी, फिर वाई। तो इसको हमने जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रहता है उसको वैसे लिख दिए। तो हमारा ये देखो, ये हमारा एक वर्ड है जो वो बन गया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने लिखा, तो हमको यहाँ पे देखो आप, तो एक वर्ड बना आपका, वो है इसमें। तो आपको सीधे डायरेक्ट जो है वो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखना है इसमें। एक मिनट आप देखो, कुछ यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग हो गया इसमें। तो इसमें आंसर जो है आपका वो नहीं आ रहा है इसमें। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि इसमें करना क्या है आपको, ठीक है। इसमें आओ आप फिर से। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपका क्या वर्ड दिया है ये, ठीक है। तो इसमें आप देखो बी, ई, एच, ओ, एल, डी, ठीक है। तो हमें ये वाला जो है इसमें आपने सीधे असेंडिंग ऑर्डर पे इसको लिख दो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे आप जैसे लिखते हो, तो बी, फिर डी, फिर ई, फिर एच, फिर एल, फिर उसके बाद ओ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे इसको आप लिख दो। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर पे लिखोगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज में बी आता है, फिर हमारा डी आता है, डी के बाद ई, फिर ई आता है, एफ नहीं है यहाँ पे, एफ, फिर ई, एफ, जी, एच, फिर एच है, एच, आई, जे, के, फिर एल है, फिर एम, ओ, एल के बाद हमारा लास्ट जो है वो ओ आता है। तो हमारी ए जो है ये बना। तो यहाँ पे आप देखो यही आया, बी, डी, ई, एच, एल, ओ, बी, डी, ई, एच, एल, ओ। सेम ऐसे ही इंडीड में भी आपने ऐसे ही किया, इसको भी आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे, इंडीड को भी, ठीक है। तो इसका भी जो है कोड वो वैसे ही आपको आएगा। इंडीड को भी आप लिखोगे तो सबसे पहले आप देखो, तो इसमें सबसे पहले डी आएगा, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखोगे तो डी 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार डी, फिर उसके बाद ई जो है वो ई आएगा, तो ई भी आपको 2 बार दिया हुआ है, फिर एन, आई, फिर एन, ठीक है। तो ये हमने इसको भी हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर पे लिख दिया, ठीक है। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा और इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा, दोनों को असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा। तो हमारा हमको ये जो कोड है वो हमको मिल गए। ऐसे ही हमको कोर्स का कोड निकालना है, तो कोर्स का कोड भी हम निकालते हैं। तो इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर पे ही लिखेंगे, COURSE, ये दिया हुआ है कोर्स। कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर पे लिखोगे तो इसमें ए अल्फ़ाबेटिक सीरीज में सबसे पहले यहाँ इनमें से सबसे पहले जो वर्ड आता है तो उसमें आपको सी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको ई, ई के बाद ओ, फिर आर, फिर एस, और फिर लास्ट जो वर्ड है वो आपका वो यू है, लास्ट अल्फ़ाबेट। तो आपने इसको कोर्स को भी असेंडिंग ऑर्डर पे जैसे ही लिखा, तो ये आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर पे जैसे ही लिखा, तो आपका जो ये वर्ड है CEORSU, ये हमको एक कोड मिला। तो इसमें आप देखो, इसके आपके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें आपका ये जो है CEORSU, ये कोड जो है आपको मिला क्या, तो आपको यहाँ पे मिला CEORSU, ठीक है।
फोर्थ नंबर पे मिला, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, फोर्थ जो है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आओ। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 9th क्वेश्चन पे आप देखो, 9th क्वेश्चन पे आप देखोगे तो इसमें आपका एक वर्ड जो बनेगा वो है बियॉन्ड दिया हुआ है। तो बियॉन्ड को उसने सबसे पहले जो इसमें वॉवल्स दिए हुए हैं तो उसको उसने सेम एज इट इज वॉवल्स को वॉवल्स की प्लेस में रखा और बाकी को उसने एज इट इज लिखा। उसके बाद उसने असेंडिंग ऑर्डर पे उसको फिर से लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखो BEYOND, ठीक है। तो वॉवल्स की प्लेस में ही आपने एज इट इज यहाँ पे आपने दोनों को एज इट इज रखा। उसके बाद उसने एज इट इज यहाँ पे सारी जो आपके अल्फाबेट दिए हुए हैं वो एज इट इज यहाँ पे आपने नोट किया, ठीक है। उसके बाद इसको आप जो है वो आपके जो अल्फाबेटिक सीरीज में जो आता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर पे आप इसको फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे बी, फिर आपका डी आएगा, फिर ENPY, तो ये आता है आपका। तो आपका ये वाला जो है ये कोड हमको मिल गया। ऐसे आपको प्रॉमिस का कोड निकालना है। तो प्रॉमिस का जो कोड है प्रॉमिस का कोड आप निकालोगे तो इसमें आपको कितने जो है वॉवल्स जो है वो सेम मिल रहे हैं। तो वॉवल्स जो मिल रहे हैं वो हमको एज इट इज उसी प्लेस पे आपको वॉवल्स को नोट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं वो आपको एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेने हैं, ठीक है। वॉवल को वॉवल की ही प्लेस पे, ठीक है। सेम प्लेस पे है ये तीनों वॉवल्स, ठीक है। ये सेम प्लेस में आए। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आपको ऐसा है। उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, एक एक वॉवल की जगह पे एक एक ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप पी, फिर आर, ठीक है। उसके बाद ये वॉवल है, वॉवल में ओ के बाद क्या आता है वो ऐड करो। तो ओ के बाद पी, फिर एम एज इट इज, एम जो है वो एज इट इज लिखो। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सोनेंट उसको भी एज इट इज, बाकी जो दोनों चीज़ें बची हुई हैं हमारी वॉवल्स, उसके बाद में हमको क्या लिखना है, आई है तो आई में हमारा, आई में हमको +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जे, ई में ऐड करेंगे तो एस, वॉवल में +1 को ऐड कर दो। तो ऐड किया आपने तो आपका ये जो आंसर है वो आया। उसके बाद आप इसको असेंडिंग ऑर्डर पे लिखोगे तो सबसे पहले आपका एफ आएगा, फिर उसके बाद जे, फिर एम, फिर पी। तो पी हमारा डबल बार दिया हुआ है तो डबल बार पी, उसके बाद आर और फिर एस, ठीक है। ये हमारा एक वर्ड जो है ये हमको मिल गया, FJMPPRS। तो जो प्रॉमिस का जो कोड है हमारा वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉमिस का जो आंसर है वो है एफ, जो हमने अभी निकाला, FJMPPRS, ठीक है। तो प्रॉमिस का जो आंसर है हमारा वो ये है, ठीक है, FJMPPRS। ये समझ आया आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। तो इसमें आप देखो कि कुछ एक वर्ड दिया हुआ है टच, ठीक है। टच का जो कोड उसने निकाला है वो क्या है वो हम देखते हैं उसने कैसे निकाला।
तो यहाँ पे आप देखो टच वर्ड दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो टच तो हमने इसका जो कोड है वो ऐसे निकालेंगे क्योंकि इसमें आप देखो कुछ न्यूमेरिक आंसर दिया हुआ है। तो न्यूमेरिक आंसर में आप इसमें देखो तो सीधे आप इसमें इसके ये जो है वो किस प्लेस पे आता है, टी। तो टी हमको 20 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। सारे के प्लेस वैल्यू आप लिख लो। यू आपका 21 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और फिर उसके बाद एच जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो ऐसा आपने लिख लिया सारा कोड जो है। इसको ऐड करोगे आप, इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपका जो एडिशन इसका आता है वो 67 आता है, ठीक है। इन सब कोड का जो ऐड करोगे आप तो 67 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है वो 68 है, मतलब इसने यहाँ पे +1 कर दिया, ठीक है। इसमें इसने जो इसने कर दिया है वही ट्रू है। तो हमको भी जो हमको कोड निकालना है एरर वर्ड का, तो उसमें भी हमको इन सब के कोड निकाल के +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 68 आ जाएगा। ऐसे ही आप एरर का कोड निकालो। तो एरर का जो कोड है वो आप देखो ये है, ठीक है। तो एरर हमारा ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, आर जो है वो हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है। दोनों आर हैं तो 18 नंबर पे। ओ जो है वो हमारा 15 नंबर पे आता है और फिर हमारा जो आर है फिर से वो 18 नंबर पे आता है। तो ऐसे हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमें जो है वो 74 मिलता है। 74 है, हम एज इट इज इसके ही जैसे हमें करना है। इसमें भी हम +1 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 75, ठीक है। इसमें हम ढूंढते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए तो इसमें 75 तो नहीं है, लेकिन 75 के आसपास जो है हमको वो है इसमें, क्योंकि 55 भी सब मतलब छोटी वैल्यू है, 75 के आसपास नहीं है, 59 भी नहीं है, 54 भी नहीं, 61 हो सकती है, कुछ ही बहुत ही कम का डिफरेंस है। इस वजह से हमको ये वाला जो आंसर है, ये वाला हमारा 61 जो है वो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके। तो इसमें आपको ऐसे ही करना रहता है। इसमें जैसे कोड दिया हुआ था जैसे इसमें दिया है, इसमें देखो आप 60 इन सबको ऐड करने पर इसका एडिशन जो है वो 67 आता है, लेकिन उसने 68 दिया, इसमें +1 को ऐड कर दिया है, ठीक है। इसलिए वजह से यहाँ पे 68 हो गया। तो हमको जो कोड निकालना होगा तो उसमें जैसे उसने किया है पहले वैसे ही हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमको उसका एरर वर्ड के जो कोड है वो हमने 74 निकाला, उसमें +1 ऐड किया, 75 आया। हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो वो नहीं है, लेकिन इसके आसपास का जो वर्ड है वो कोडिंग जो दी है वो हमको न्यूमेरिक वैल्यू जो दी है वो 61 है, तो इस वजह से 61 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने आपके ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है कुछ क्लियर हुए होंगे, और भी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी देखते हैं। तो चलिए आप इसमें देखते रहिए VN क्लासेस पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।